Good morning, students. In our last lecture, we saw the trend of foreign trade. Now, we are going to discuss what is international trade or foreign trade, what are their different types, and why we go for international trade. Basically, what is international trade? International trade or foreign trade means buying and selling of goods and services between different countries. इट मीन्स जब आप अपनी नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ जो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड योर इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड और इंटर रीजनल ट्रेड. आपने देखा होगा क्या हर कंट्री अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है? नो. हमें कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत या किसी कमोडिटी या किसी सर्विस की ज़रूरत किसी और कंट्री से होती है. ठीक है. जैसा आप रिसेंटली देख रहे हैं कि हमें जो है डिफेंस के लिए अपने अगर फाइटर प्लेस चाहिए तो हमारी कंट्री में नहीं है, तो वी गो फॉर अदर कंट्री, वहाँ से हम लेके आ रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट, इट्स अ इंटरनेशनल ट्रेड. तो क्या एवरी कंट्री इज सफिशिएंट? नो, एवरी कंट्री इज नॉट सफिशिएंट इन मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट और अ जनरल पब्लिक, so we go for international trade. The need of international trade arise due to uneven distribution of natural resources. हर जगह हर कंट्री में जो है नेचुरल रिसोर्सेज सिमिलर नहीं है. There are different types of natural resources in other countries. Like climate conditions are changed, growth rate are not similar, technology or you can say professional managements are not similar. And every nation have an ambition कि भाई मेरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल होना चाहिए. फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हुआ आपका एक्सपोर्ट आपको ज़्यादा करना है और इंपोर्ट आपका कम होना चाहिए. ठीक है. तो इंटरनेशनल ट्रेड में हम ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं. एंड नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. In types of international trade, there are three types of international trade. One is your import trade. Import trade means purchase of goods by one country from another country. It means it's a inflow of goods. Okay, means अगर मेरी कंट्री में इंडिया ने अगर कोई चीज़ परचेज करी है तो इट कंसिडर एज अ inflow of goods. It is import of trade. Then export of trade means sale of goods by one country to another country. It means outflow of goods. अगर आपने इंडिया ने कोई कमोडिटी या कोई सर्विसेज किसी और कंट्री को दी है तो इट इज़ कंसिडर एज अ एक्सपोर्ट ट्रेड. ठीक है. एंड अवर फोकस इज टू इंक्रीज दिस एक्सपोर्ट ट्रेड, इंक्रीज करना. इम्पोर्ट ट्रेड को कम करना हमारा मेन फोकस होता है. बिकॉज ऑफ दिस वी गेट अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ payment. Then interport trade, which is considered as a re-export, means purchase of goods from one country and then selling them to another country after some processing operation. Sometime आप कोई उसमें processing operation नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ आप labeling कर रहे हैं, तो that is also considered as a re-export. Clear students? Now, why? Advantages क्या है हमारे international trade के? Why we go for international trade? फॉर बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्स. क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो इट मीन्स आप अपने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है. ऑप्टिमम यूटिलाइज मीन्स उसका जितना बेटर यूज़ हो सकता है रिसोर्सेज आप उतना यूज़ कर रहे हैं. देन इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो छोटे लेवल में तो आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे होंगे, अदरवाइज कॉस्ट विल नॉट जस्टिफाइड. ठीक है. तो आप बहुत लार्ज स्केल में कर रहे होंगे तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव हो रहा है. तो इकोनॉमी ऑफ इन प्रोडक्शन यू कैन अचीव इकोनॉमी इन ट्रांसपोर्टेशन और इन मैनेजमेंट, फाइनेंस, एडवर्टीजमेंट. in every field you can achieve a economy of large scale. Then cultural diversity, you can introduce the taste preference of one group of people to the rest of the world. Then monopoly, you can break the monopoly with the help of international trade. अगर आपकी कंट्री में एक ही जना है जो प्रोडक्शन कर रहा है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, तो उसको वो अपनी मनमानी ना कर सके, एक्सेसिव चार्जेस आपसे ना ले सके या आपको फोर्स करे वही क्वालिटी के प्रोडक्ट ले जो वो आपके लिए बना रहा है, तो आप उसकी उस मोनोपोली को ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो, क्योंकि आप उसके कॉम्पिटिटर को ला सकते हैं, उसके प्रोडक्ट को ला सकते हैं. देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड.
Then economic development is also possible because production, per capita income both are increasing. Then international relation become very smooth, very good because of trade. Then transfer of technology is possible. आपने देखा कि ये प्रोडक्ट जो है सिर्फ एक्सपोर्ट करने से जो है इतनी ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो यू गो फॉर कि मैं उसे प्रोडक्शन भी करूँ. तो you can do this with the help of technology transfer. Then price stability is also possible, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है कि सप्लाई और डिमांड दोनों मैच होनी चाहिए. अगर आपकी डिमांड जो है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं होगी तो प्राइस स्टेबल होंगे नहीं, द प्राइस बिकम इंक्रीजिंग. तो बाय सप्लाई ऑफ गुड्स इन टाइम you can ensure the price stability. Then we have a world peace also with the help of this because of friendly relations and all. Then we can explain advantages in different way also. It is up to you which way you want. Okay students, like division of labor and specialization is possible, क्योंकि आप इकोनॉमी अचीव करना चाहते हैं, you are going for optimum utilization of resources, optimum allocation of resources. तो आप क्या करेंगे, आप काम को डिवाइड कर रहे, आप लेबर को डिवाइड कर रहे, डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे, जो जिसमें स्पेशलाइज है आप उसी को उसमें रख रहे ताकि वो बेटर अपना आउटपुट दे सके. देन इक्वालिटी ऑफ प्राइस इज पॉसिबल. सेम प्राइस हर आप जहाँ से परचेस करें, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है, फ्रीली ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, तो प्राइजेस बिकम इक्वल. देन अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस आर देयर. आपके जो चॉइसेस हैं वो आपकी मल्टीपल्स हैं. क्यों? क्योंकि आपने एक ही जगह से नहीं लिया है, आपने डिफरेंट कंट्री से प्रोडक्ट को परचेज किया हुआ है, आपने अपने शोकेस किया है. तो इट मीन्स द कस्टमर हैव अ मल्टीपल चॉइस कि वो जहाँ जिस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है उसको वो प्रोडक्ट मिल रहा है. ठीक है. देन इंश्योर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स ऑल्सो. आप एक अच्छी क्वालिटी गुड्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं एम्प्लॉयज़, मतलब आपके जो पीपल है, जो आपके सिटीजन्स है, उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज दे आर यूजिंग अ क्वालिटी गुड्स, स्टैंडर्ड गुड्स, दे हैव अ मल्टीपल चॉइस ओवर देयर. अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं. देन इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, क्योंकि आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको जो है प्रोडक्शन हाई करना होगा. प्रोडक्शन हाई हो रहा है तो आप लोगों का क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है. देन यू फैसिलिटेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हमारा जीडीपी बढ़ेगा. ठीक है. देन ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेटीज ऑल्सो you can face that calamities. Afterwards of that calamities very effectively, it give you assistance during that time. नेचुरल क्लाइमिटी हुई, हमारे यहाँ बाढ़ आई, फ्लड आया, ठीक है, हम प्रोडक्शन नहीं कर पाए, तो इंटरनेशनल ट्रेड से आप वो चीज़ ले सकते हैं, आप किसी और कंट्री से ले सकते हो उस समय. तो इट विल हेल्प यू. यू कैन एबल टू मेंटेन योर बैलेंस एंड पेमेंट पोजीशन ऑल्सो. आप अपनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है दोनों को easily बैलेंस कर सकते हैं with the help of international trade. It also help you build up your goodwill, reputation and all. ठीक है, आप अच्छे प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर आप देंगे तो आपकी क्या होगी, गुडविल जो है इंक्रीज हो जाएगी. देन यू प्रमोट द वर्ल्ड पीस ऑल्सो, द सेम थिंग, जिसके साथ आपके इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे हैं, जिससे आप ट्रेड अच्छा कर रहे हैं, तो क्या होगा, वी हैव अ फ्रेंडली रिलेशन विद दैम, तो हमारा वर्ल्ड पीस क्रिएट हो सकता है. फाइन. These are the advantages of international trade. Then the disadvantages of international trade. क्योंकि international trade अगर हमें advantage दे रहा है, we have a pros, तो we have a cons also. We have certain disadvantages also, like local industry suffer. जो आपने अभी देखा था ड्यूरिंग दिवाली, अगर आप देखते हैं चाइना की लाइट्स आ रही हैं आपके पास, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है, हमारे यहाँ पर जो लाइट्स बन रही हैं, हमारे यहाँ जो दिए बन रहे हैं, क्या वो सेल आउट हो पा रहे थे, नहीं हो पा रहे थे. ठीक है. तो लोकल इंडस्ट्री विल सफ़र, क्योंकि बाहर से आपको जो है प्रोडक्ट मिल जा रहा है, लो कॉस्ट में मिल रहा है, तो हमारी जो लोकल छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज है, दे विल सफ़र अ लॉट. ठीक है. देन एक्सेसिव यूज़ ऑफ योर नेचुरल रिसोर्सेज देयर. क्यों? क्योंकि आपने देखा कि आपको जो प्रॉफिट है वो एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा है, तो आप क्या करते हैं, एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं इन बल्क.
अपने नेचुरल रिसोर्स की अनदेखी करके आप बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे नेचुरल रिसोर्स क्या होंगे, एक्सेसिव यूटिलाइज हो जा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड. देन शॉर्टेज इन लोकल मार्केट ऑल्सो. किसी भी प्रोडक्ट को अगर सेल आउट कर रहे हैं तो कहाँ करेंगे, जहाँ आपको प्रॉफिट ज़्यादा है. ठीक है, आपने देखा देयर इज़ टू मच प्रॉफिट इन एक्सपोर्ट, तो यू प्रेफर एक्सपोर्ट मोर. तो जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारी लोकल मार्केट में क्या होगा, शॉर्टेज रहेगा, उसकी सप्लाई नहीं होगी, तो दैट इज़ नॉट गुड. देन इट क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेंस, जब आपने देखा कि आपको इम्पोर्ट करके प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है, चीप एंड बेस्ट मिल रहा है, तो आपके लिए मोर प्रॉफिटेबल क्या होगा, इम्पोर्ट करना. यू स्टॉप प्रोड्यूसिंग इन योर डोमेस्टिक मार्केट, और जब डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्शन नहीं होगा तो इट क्रिएट अ अनएम्प्लॉयमेंट. देन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री वॉर वॉज क्रिएटेड, क्योंकि एवरी कंट्री वांट टू लीड इन एक्सपोर्ट and economic sound position, which lead to become an economic rivals and all. आप अपने आप को जो है सुपीरियर दिखाना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहते हैं, साउंड पोजीशन आप चाहते हैं, तो क्या होगा, इकोनॉमिकली जो है आप लोग जो एक दूसरे से फाइट करना शुरू करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. देन we have certain international theories to understand why international trade is promoted or why we go for international trade. ठीक है, the answer of why lies in international trade theory. ठीक है, we have a separate international trade theory. International trade theory is simply an extension of your general theories on international setting, आप कह सकते हैं. ठीक है, हमारी इकोनॉमिक थ्योरी है, उनका एक्सटेंशन है आपकी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी. ठीक है, बेसिकली द रीज़न वाई वी नीड दिस, बिकॉज ऑफ मॉनेटरी सिस्टम. क्या आपकी हर एक कंट्री का मॉनेटरी सिस्टम सेम है? नो. कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी, बैंकिंग सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट आर गोइंग टू चेंज एंड ऑल. तो जब ये सारी कंट्री का अलग अलग है तो आपको जो है सेपरेट थ्योरी की रिक्वायरमेंट है. देन योर ट्रेड पॉलिसीज आर डिफरेंट, हर कंट्री की अपनी अपनी ट्रेड पॉलिसीज है. ठीक है, मोबिलिटी ऑफ योर रिसोर्सेज जो है उनका जो क्या कहते हैं डिग्री है, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी इन इंटरनेशनल अरेना कि आप कहीं भी जाएं. जैसे नेशनल बाउंड्रीज में आप कहीं भी जा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बट इंटरनेशनली आप क्या वीज़ा के बिना कहीं जा सकते हैं? नो. there is immigration law, citizenship requirement, restriction in capital flows also. ठीक, तो ये सब हमारे लिए जो है एक नई थ्योरी की डिमांड करते हैं ताकि हम उस सेटिंग में देख सकें कि हमारा ट्रेड क्यों हो रहा है. देन योर सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, we have a social institutions, different social institution, we have different types of custom, we have different types of habit, you can say we have different type choice also. Fine. So all these force us to have a different trade theory in terms of international. So in next lecture we are going to study the theories of international trade. ठीक है, these are the theory: mercantilism, absolute cost advantage theory, comparative cost advantage theory. Okay, your absolute cost advantage theory and mercantilism theory or comparative cost advantage theory considered as a classical theory of international trade. And comparative cost advantage theory is famous as Ricardian theory of international trade. Your factor in domain theory and your product life cycle theory is a neoclassical theory of international trade. New trade theory is a modern theory which is applicable right now in this type of economic scenario. Then there is a theory of national competitive advantage also. In next lecture we cover all these theory one by one. Okay students, hope you understand the importance and what is international trade, why we go for international trade and all. If you are not able to understand, if you have any doubt, please call me. Okay students.